CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। Good morning, friends, and a very warm welcome to एक नई जिंदगी। Good morning, दोस्तों. We hope you're having a wonderful morning and start to your week. Yes, दोस्तों, और हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब खुश हैं, अपने घर में खैरियत से हैं और आप परमेश्वर के नज़दीक आ रहे हैं। एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि आप परमेश्वर के नज़दीक आते जाएं। और दोस्तों, आज हमारी प्रेयर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे कि जब हम मुसीबत में फंसते हैं, हम सब मुसीबत में फंसते हैं, है ना? जब हम किसी मुसीबत में आ जाते हैं, तब हम कहाँ से मदद पाते हैं? तब हम कैसे मदद पाते हैं? That's very true. जब हम मुसीबत में होते हैं, हम किसको पुकारते हैं? सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? Who do we call on to when we are in times of trouble? और आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं that our strength when we are in trouble comes from the Lord. Yes. And that's who we call upon when we are in need. That is so true. दोस्तों, कई बार हम अपनी जो मदद है उसके लिए हम लोगों को पुकारते हैं, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, कलीग्स से हम मदद मांगते हैं। ये जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमारे घर, जायदाद, पैसा, उसका हम सहारा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें आज हम प्रोग्राम के द्वारा सीखेंगे, जानेंगे कि अपनी मुसीबतों में, अपने चैलेंजेस में हमें सबसे पहले परमेश्वर को पुकारना है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। दोस्तों, आज हम साउथ एशिया वीक की शुरुआत करने वाले हैं और आज हम जा रहे हैं साउथ इंडिया नीड कोर में और वहाँ से सेंट सेबेस्टियंस चर्च के चिल्ड्रंस क्वायर अपने टीचर्स के साथ एक गाना लेके आए हैं और ये गाना आज हमारे लिए लेके आए हैं जीजो जॉन, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं केरला से। आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग।
Wow, that's so wonderful, and it's so wonderful to see children sing. And सुबह-सुबह जब बच्चों को हम गाते हुए देखते हैं, कैसे परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए बच्चे गाते हैं, एंड द संडे स्कूल टीचर्स हैव आल्सो जॉइन्ड इन, एंड आपने इतनी मेहनत करी है बच्चों के साथ, उन्हें ट्रेन किया है. गॉड ब्लेस यू फॉर दिस. Yes, it fills our heart with joy to listen to these children. और दोस्तों अब टाइम है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक सच्ची कहानी, तो कहीं मत जाइएगा. We'll be right back. एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में इस बार चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया चंडीगढ़ की कॉयर. इन पंजाबी गीतों को आप देख सकते हैं पहली बार अगस्त मंथ के हर सोमवार के दिन. साथ ही पंजाबी जबूर का आनंद ले सकते हैं CBN इंडिया YouTube चैनल पर. रहमत नाल है परया होया. आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर. 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए. शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो. Hey parents, Superbook India will be live on Instagram on the last Saturday of this month for a time of prayer. और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट, नीना मैथ्यूज फ्रॉम कोलकाता, जो खास प्रेयर करेंगे पेरेंट्स के लिए. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों. जैसे कि आपने देखा, सुपरबुक लाइव जा रहा है इंस्टाग्राम पे दिस सैटरडे, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन इन एट 10 o'clock. Yes. और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हाउ गॉड इज आवर एवर प्रेजेंट हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल. जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारा मददगार है, और जब हम मुश्किलों में होते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारी पुकारों को सुनता है, जवाब देता है. और दोस्तों ऐसा ही अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया अल्पेश क्रिस्टी ने. उनके जीवन में बहुत सारी उलझने, तकलीफ़ें आईं. इन तकलीफ़ों में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो क्या हुआ उनके जीवन में, और क्या थे उनके चैलेंजेस. आइए उन्हीं से मिलकर हम जानें, और ये कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन गुजरात से. आनंद गुजरात के अल्पेश क्रिस्टी बचपन से ही चर्च कॉयर का हिस्सा रहे, लेकिन वो उनके लिए बस एक रूटीन था. उन्हें तो कमर्शियल म्यूजिशियन बनना था. इंडियन क्लासिकल और लैटिन में जो रिदम है वो सब मैं बहुत अच्छी तरह बजा लेता था, और ये सब अच्छी तरह से बजाने के लिए मुझे कहीं पे भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मैं क्योंकि चर्च में बजाता था तो धीरे धीरे मैं वो बहुत ही अच्छा बजाना सीख चुका था. मगर बाद में मैंने ये सब का इस्तेमाल मेरे प्रोफेशन के लिए किया. अल्पेश ने देश विदेश में भी कई शोज किए, जहाँ हम लोग बॉलीवुड सॉन्ग्स, गरबा, भजन संध्या, कव्वाली सब प्रोग्राम्स करते थे. मगर मेरे अंदर जो आनंद होना चाहिए वो मुझे मिलता था. जब भी मैं वर्शिप बजाता हूँ ना, तो कोई एक अलग बात मेरे जहन में आती थी, मेरे शरीर में आती थी, और वो आनंद बहुत ही बढ़िया होता था. अल्पेश का मन दुविधा में था. उस दौरान उनकी शादी हुई, बड़ी बेटी का जन्म हुआ. इस बीच वो फॉरेन टूर पर गए, जहां उनके प्रमोटर ने उन्हें अपना प्रार्थना का अनुभव बताया. एक बार उन्होंने मुझे बोला कि क्रिश्चियन लोग जो प्रेयर करते हैं, जितने भाव से प्रेयर करते हैं, वो जीसस सुनता ही है. तभी मैंने जाना कि हमारे रूटीन में है प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, ये सब एक रूटीन हमने बना लिया था. खासकर मैंने उसको एकदम आत्मा से स्वीकारा नहीं था. वो मेरे रूटीन में आ गया था, मैं सब जानता था. उस दिन मुझे पता चला कि प्रेयर की ताकत क्या होती है. कुछ समय बाद अल्पेश की दूसरी बेटी का जन्म हुआ. प्री मैच्योर डिलीवरी हमें करवानी पड़ी. उस वक्त मैं लंदन में था, और मुझे पता चला कि मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज है. और मैं जब 30 जुलाई को यहाँ आया, आप सोच सकते हैं मेरी बेटी का वजन क्या था. सिर्फ
900 ग्राम। एक छोटे मानो मांस का टुकड़ा हो। डॉक्टर ने हमें बोला कि ये बहुत क्रिटिकल है। एक डॉक्टर ने तो मुझे ऐसा भी बोल दिया कि अल्पेश भाई देखो, ये बेटी प्रीमैच्योर है, ये जिंदा रही तो आपकी, वरना आप सिर्फ प्रेयर करो। मेरी वाइफ वो बेड पे थी, मेरी बेटी उससे अलग। वो मेरी वाइफ मेरी बेटी को अपना दूध भी नहीं पिला सकती, मेरी बेटी पी भी नहीं सकती, क्योंकि उसका वजन ही ऐसा था। जहाँ मेरी बेटी को रखा था वो वेंटिलेटर के रूम के बाहर, दरवाजे के बाहर मैं नीचे बैठे रहता था। और मैंने जीसस से क्वेश्चन भी किया कि ऐसा क्यों हुआ। जवाब पता नहीं था कि क्या मिलेगा, मगर उस समय मैंने कई लोगों को बोला कि आप मेरे लिए प्रेयर करो। लेकिन अभी भी अल्पेश को कई मुश्किलों का सामना करना था। बेटी को 2 महीने पूरे होने पर अल्पेश उसे चेकअप के लिए ले गए। तो डॉक्टर ने बोला कि बेटी के कान वो सुनाई तो बहुत अच्छे से देती है उसको, मगर उसकी आंखें नहीं है। उस वक्त मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं और मेरी वाइफ कोने में जाके बहुत रोए। फिर से हमने लोगों को प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए हमने रिक्वेस्ट भेजना शुरू किया। बच्ची जब 65 दिन के करीब की हुई तो उसकी आंखों का लेजर ऑपरेशन किया गया। मैंने अपने घुटने टेके और खुदा से इतना ही कहा, तेरी बेटी है, तूने दिया है, तू ही संभालेगा। और जीसस ने मेरी प्रेयर सुनी। मेरी बेटी का ऑपरेशन एकदम सफल रहा। गुजराती में बोलते हैं मांगो तो मरसे, आप मांगो मिलेगा। ये वचन मैंने पूरा भरोसा किया। फिर अल्पेश अपने टैलेंट का इस्तेमाल सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करने लगे। फिर मैंने एक दिन तय कर लिया कि मैं ये स्टेज शो छोड़ दूंगा, मैं वर्शिप के लिए बजाऊंगा। मेरे हाथों से जो भी होगा खुदा की वर्शिप के लिए होगा। सिर्फ मेरी अनुभव से बताना चाहता हूँ आज कि हमेशा अपने घुटनों को किसी और के आगे न नमाए। जब भी ज़रूरत महसूस पड़े, कैसे भी बेड से बेड, खराब से खराब सिचुएशन हो, आप अपने घुटनों को खुदा के आगे नमाए और खुदा आपकी सारी ज़रूरतों को एकदम आप जो चाहते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आशीषित करके पूरी करेगा। इतनी अच्छी कहानी है and such a encouraging story, you know, Rebecca, how God was there in his time of need. And मुझे याद आता है बाइबल में दाऊद के बारे में. David was a musician, Yes. and every time he was in need, the entire Psalms he wrote, every time he is in distress, all he did was worship God and says, God, I am in need. And God answered his prayers. बिल्कुल दोस्तों, ऐसी कहानियाँ हम इसलिए आपके लेकर आते हैं ताकि आप इन्हें देखें, और जब आप और हम जब ऐसी चैलेंजेस से अपने जीवन में गुजरें तब हम इंकरेजमेंट पाएं और हम परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि वो हमारी पुकारें सुनता है। जी दोस्तों, हम अक्सर एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जिसे हम शायद आपने कभी सुना हो या दोहराया हो। अक्सर हम कहते हैं गॉड ओनली हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसे अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है कि परमेश्वर सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने आप की मदद करते हैं। आपने शायद कभी इसे सुना होगा या शायद इसे कहा भी होगा। दोस्तों, इस कहावत को सुनकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर हम मनुष्यों की प्रॉब्लम्स में शामिल होना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे लगता है कि परमेश्वर अलग थलग और लापरवाह हैं और लोगों को अपने हाल पर ही उन्होंने छोड़ दिया है। इसे सुनकर ऐसा भी लगता है कि परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना तो कर ली, इंसान की रचना भी कर ली, लेकिन फिर उन्होंने हमें अपने हाल पर ही छोड़ दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल के वचन, बाइबल की शिक्षा इस विचार के बिल्कुल ही विपरीत है। भजन संहिता 121 में हम
पढ़ते हैं, जैसे आप जानते होंगे, कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या मुझे वहाँ से सहायता प्राप्त होती है? मुझे प्रभु से सहायता प्राप्त होती है, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। दोस्तों, परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारा मददगार है। बाइबल में हम बहुत सारी सच्ची कहानियां पढ़ते हैं, जैसे कि अब्राहम की कहानी, मूसा, दाऊद, पतरस, बहुत सारे। इनफैक्ट इज़राइल देश के बारे में भी हम देखते हैं कि जब भी वो मुसीबत में होते थे, वो अपनी मदद परमेश्वर में पाते थे। परमेश्वर उनका मददगार रहा। वही परमेश्वर दोस्तों आज आपके और मेरे साथ है, हमारे लिए है। आइए एक बहुत ही खूबसूरत वचन हम देखें, यशाया 41:10। इसमें हम पढ़ते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डर से यहाँ वहाँ मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सुदृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। विजय प्रदान करने वाले अपने दाहिने हाथ का सहारा मैं तुझे दूंगा। दोस्तों, हमारे जीवन में मुसीबतें शायद हमारी गलतियों की वजह से आएं, हो सकता है कि किसी और की गलतियों की वजह से आएं। यह हो सकता है कि परमेश्वर इन मुश्किलों को किसी खास इच्छा से हमारे जीवन में आने दे, ताकि हम विश्वास में बड़े दृढ़ हों और परमेश्वर की ओर नजदीक आएं। दोस्तों, भजन लिखने वाले के साथ हम भी आज कहें, विश्वास के साथ हम कहें कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है। संकट में अति सहज मिलने वाला वो हमारा सहायक है। हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं अपनी मुश्किलों में, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारा भरोसा है, हमारा मददगार है। बहुत खूब से बोला आपने रुबेका। एंड व्हाइल यू वर सेइंग दिस इज, आई रिमेंबर्ड अ सॉन्ग, अंग्रेजी में गाना है, इट सेज क्राइस्ट इज माय फर्म फाउंडेशन, द रॉक ऑन विच आई स्टैंड। सो दोस्तों, अगर आप कोई भी परेशानी में है, नो दैट गॉड इज योर फर्म फाउंडेशन। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, अगर आप किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और आप सोच रहे हैं आपके आसपास कोई भी नहीं है, लुक अप टू द वन who is there for you. Pray and ask God to be with you and help you in time of your need. और अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमारे प्रेयर लाइन 99104 01010 पर कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए, आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें बहुत खुशी होती है आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में, और आप भी लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सीबीएन फाउंडेशन के कामों को देखेंगे और आपको मौका मिलेगा कि आप इनके सहभागी बन सके। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स, वील कम बैक सून। जब शब्द कम पड़े अपने टीचर को धन्यवाद के लिए, तो संगीत के माध्यम से आप अपने टीचर का धन्यवाद कर सकते हैं। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जीवन का मेरे तू रखवाला, होली ऑफ होलीज, राइचस गॉड। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर इस बार टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप अपने टीचर को कोई भी गीत प्लेलिस्ट से चुनकर गिफ्ट कर सकते हैं। ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए, ईश चमत्कारी गुरु पल चमत्कार करते। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉगिन करें। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें। और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आपने देखा कि 25th इज द लास्ट डे टू गिफ्ट अ सॉन्ग टू योर फेवरेट टीचर। तो मेक श्योर आप ये गाना अपने फेवरेट टीचर के लिए ज़रूर गिफ्ट करिएगा। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गॉड इज़ अ एवर प्रेजेंट हेल्प इन टाइम ऑफ नीड। तो रुबेका, व्हाई डोंट वी प्रे फॉर एवरीवन हु इज़ हियर that God will be the ever present help? Yes, and that's the best thing that we can do is to pray and to ask God for help. तो आइए दोस्तों, हम ऐसा ही करें, हम परमेश्वर को पुकारें, उनसे हम मदद मांगे।
हो सकता है कि इस समय आप हमारे दर्शक किसी न किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं, कोई ना कोई मुसीबत है जो शायद आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो क्यों ना हम इस समय इधर उधर मदद मांगने की बजाय हम परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर से हम मदद मांगें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके पास आ सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि हम किसी भी समय कहीं से भी आपके पास आकर प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, आपसे मांग सकते हैं। आपकी नज़रें हमेशा हमारी ओर लगी हुई हैं, आपके कान हमेशा हमारी पुकार की ओर, हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे हुए हैं। धन्यवाद देते हैं। और आज हम खास हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हम नहीं जानते कि वो इस समय किन चैलेंजेस से अपने जीवन में गुजर रहे हैं, पर हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी उनकी मुश्किलें हों, शायद कोई बीमारी हो, शायद कोई फाइनेंशियल नीड हो जो उन्हें सता रही हो, शायद रिश्तों में कड़वाहट या कोई प्रॉब्लम्स आ गई हों, शायद उनके बच्चों की कुछ ज़रूरतें हों, शायद घर की कोई ज़रूरतें हों, नौकरी में कोई प्रॉब्लम्स हों। हम मांगते हैं, हर ज़रूरत को हम आपके पास लेकर आते हैं और मांगते हैं कि आप मदद करें। पिता परमेश्वर, आप मदद करें। आपके लिए सब कुछ संभव है। आप हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर समझते हैं, हमारे दर्शकों की ज़रूरतों को हमसे बेहतर समझते हैं। आज हम मांगते हैं कि जो भी उनकी नीड है उसमें आप उनके मददगार बनकर उनके जीवन में आएं और उनकी ज़रूरत को आप अपने नाम में पूरा करें। आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आमीन। आमीन। दोस्तों, वचन हमें बताता है that God is an ever present help in trouble। हमारी मुश्किलों में वो सहज से मिलने वाली मदद हमें परमेश्वर से मिलती है। तो क्यों ना हम हर बात के लिए परमेश्वर के पास आएं, उन्हें हम मदद के लिए पुकारें। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं आज का वचन क्या कहता है। दोस्तों, इस वचन को अपने दिल के पास रखना। कीप दिस वर्ड इन योर हार्ट दैट गॉड सेज, कॉल ऑन मी एंड आई विल आंसर, आई विल बी विथ यू इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। जी बिल्कुल दोस्तों, ये परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा है और जैसे कि डेबी ने कहा, आप इसे अपने दिल के करीब रखें। दोस्तों, इस पूरे महीने हम देख रहे हैं कि CBN फाउंडेशन चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन पर किस तरह अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। और आज CBN फाउंडेशन के साथ डॉक्टर केसी जॉर्ज, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन है, वो इंग्रहम इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के बीच में हैं। और यहाँ ये डॉक्टर जॉर्ज स्टूडेंट्स को चाइल्ड अब्यूज़ एंड चाइल्ड राइट्स के विषय में बताते हुए कुछ ऐसे हैक्स भी सिखा रहे हैं जिससे बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो आइए इसकी कुछ झलकियाँ हम भी देखें। बहुत सारी लड़कियों को अगर बाहर निकलती हैं तो और बुरे लोग होते हैं, वो गंदी नज़रों से देखते हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें वहाँ से हट जाना चाहिए। हर दिन बहुत से बच्चे किसी न किसी बाल अपराध के शिकार होते हैं। CBN फाउंडेशन ने कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन से आए डिस्टिंग्विश्ड सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर केसी जॉर्ज के साथ मिलकर इंग्राम इंग्लिश मीडियम स्कूल गाजियाबाद में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन पर एक अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। We need to educate the child, the do's and don'ts, और बाहर के दुनिया कैसी है, पेरेंट्स के प्रोटेक्टिव एरिया को छोड़ के बच्चे जब स्कूल जाते हैं, what are the things that they need to know? These topics are very important, very relevant because so many children are disappearing. I think one child disappears every 8 minutes or so. आज मैंने वर्कशॉप अटेंड की जिसमें सर ने मेरे को बताया कि चाइल्ड अब्यूज़ और ट्रैफिकिंग से कैसे बचना है। हमें किस तरीके से अपनी सिक्योरिटी बनानी चाहिए उन लोगों से जिनको हम नहीं जानते हैं। हमको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए स्ट्रेंजर्स से। करंट इंसिडेंट्स और डेटा से रिलेट करते हुए हमारे रिसोर्स पर्सन ने बाल अपराधों की गंभीरता को एग्जाम्पल्स के साथ समझाया। Earlier, if you look at from the data, there are many children who are lost, about 96,000 rather. How many come back? So there is a need for awareness generation in every school. न्यूज़पेपर और न्यूज़ में भी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ना किडनैप कर लिया जाता है
और इसलिए ना सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं जिससे आप कभी मिले नहीं होते हैं, ना आपने उनसे कभी बात करी होती है, वो आपको किडनैप कर सकते हैं, तो आपके साथ वो गलत चीज़ कर सकते हैं। ये होता है क्योंकि आजकल लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा विक्टिम बनाने लगे हैं। हमें उनसे ऐसे प्रोटेक्ट होना चाहिए कि हमें अगर वो हमें कोई भी चॉकलेट या फिर मिठाई ऐसी कोई चीज़ दे रहा है तो हमें उनसे नहीं लेनी चाहिए और उनके पास नहीं जाना चाहिए। नो, रन एंड टेल, इन 3 बातों को फॉलो करते हुए कोई भी बच्चा आसानी से किसी भी अब्यूजिव सिचुएशन से एस्केप कर सकता है। सर ने हमें ये बताया था कि अगर आपके पास कोई आता है स्ट्रेंजर जिसे आप जानते नहीं हो, अगर आपको वो टच करता है तो फिर आपको उसको कहना चाहिए नो। अगर तब भी ना भागे तो आपको उस जगह से वहाँ से भाग जानी चाहिए। और आप जिसको जानते हैं, अपने पेरेंट्स को या किसी टीचर को जिसको आप अच्छे से जानते हैं, जिसके ऊपर आपको भरोसा होता है, उसको बताना चाहिए जो आपके साथ हुआ है। So that kind of a self-defense mechanism is to be taught to the children. When we empower such children, when we empower and guide and protect these children, we are also giving them a sense of self-worth, that they are valuable to us, that they mean a lot to us, that society cares about them and their protection. अपने बच्चों को एक स्वस्थ और सुरक्षित एनवायरनमेंट देना हर समाज की पहली प्राथमिकता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए CBN फाउंडेशन का सहयोग दें। दोस्तों, क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन आज की एक भयानक सच्चाई है और इसकी जितनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है हम करेंगे, क्योंकि आए दिन बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की खबर हमें बार बार डरा देती है। और दोस्तों, अगर आप भी CBN फाउंडेशन के साथ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में वॉलंटियर करना चाहते हैं, या इफ़ यू वांट टू नो मोर, लॉग ऑन टू www.cbnf.org एंड वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें और CBN फाउंडेशन के आप ज़रूर सहभागी बने। और आज हमने एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में सीखा कि किस तरह परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा मददगार है और हमारी मुश्किलों में बहुत आसानी से और हमेशा मिलने वाली मदद हम परमेश्वर से पाते हैं। और आज हमने अल्पेश क्रिस्ती के जीवन से भी देखा कि कैसे परमेश्वर की मदद ने, परमेश्वर की मौजूदगी ने उनके जीवन में कैसे उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, उन्हें एक नई ज़िंदगी थी। दोस्तों, आप और हम भी अक्सर हमारी मुश्किलों में हम इधर उधर ताकते हैं, हम परेशान होते हैं, हम ऐसा ना करें। पर सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्स अपनी मुश्किलों में ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के पास आएँ, अपनी मुश्किलों को उनके पास लेकर के आएँ और अपने जीवन को, अपने आप को पूरी तरह से हम परमेश्वर को समर्पित कर दें। उनकी मदद हमें हर प्रॉब्लम पर जय देगी। दोस्तों, अब समय है जाने का। आई होप यू हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड। स्टे कनेक्टेड विद अस। हमारे YouTube चैनल पे ज़रूर जाइएगा, हमसे बातचीत कीजिएगा। वी लव हियरिंग फ्रॉम यू। आई होप यू हैव अ वंडरफुल वीक। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।